नमस्कार, माई सेल्फ एस्ट्रो मीनू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो जितने भी मेरे नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, मैं उनका दिल से शुक्रिया करती हूँ। और जो लोग सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो मिलती जाए। आज की मेरी वीडियो प्लैनेट मार्स के ऊपर है। हमारे एस्ट्रोलॉजी चार्ट में हमारा लगन के लिए हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, सन और मून को भी देते हैं, लेकिन प्लैनेट जो है ना वो सारे ही इम्पोर्टेंट होते हैं। कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है कि जिसकी इम्पोर्टेंस नहीं है हमारी कुंडली में। हर प्लैनेट की एक ड्यूरेशन होती है। देखिए जैसे बड़े प्लैनेट्स हैं जितने भी, हम उनकी इम्पोर्टेंस तो होती है ट्रांजिट में। सैटर्न क्योंकि 2.5 साल रहता है, राहु केतु 1.5 साल रहते हैं, जुपिटर 1 साल एक राशि में रहता है, तो हम इनको काफ़ी ज़्यादा कंसीडर करते हैं क्योंकि इनकी ड्यूरेशन बहुत लंबी होती है और डेफिनेटली इनका इम्पैक्ट लंबे टाइम तक रहता है हमारी कुंडली में। सूर्य 1 महीने रहता है और मून तो बहुत फ्रीक्वेंट ट्रांजिट करता है, हर 2.25 दिन में। मार्स की ड्यूरेशन भी 45 डेज़ की होती है। मार्स की इम्पोर्टेंस भी हमारे लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है कुंडली में ट्रांजिट को चेक करने के लिए कि मार्स जो है वो हमारे लिए एनर्जी है। मार्स अग्नि है, एग्रेशन है, एक्शन है। तो बिना एक्शन के हम कुछ काम नहीं, हम सोचते हैं हम ये करें लेकिन हम ना करें तो कोई काम तो बनेगा नहीं। तो इसलिए मंगल की स्ट्रेंथ देखनी भी ट्रांजिट में बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो थोड़ा सा आज यही डिस्कस करेंगे कि मेष से लेके मीन राशि तक के लिए जो मंगल अभी ट्रांजिट कर रहा है वृश्चिक राशि में, वो इनका किन भाव में आएगा और कहाँ इनकी एस्पेक्ट होगी और क्या हमें इनके रिजल्ट मिलेंगे, हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए मंगल अगर नेगेटिव है तो वो लड़ाई झगड़ा करवाएगा, मंगल एक्सीडेंट करवाएगा, फायर मतलब कि आग लगने का डर रहेगा। मंगल हमारा ब्लड है तो बीपी की प्रॉब्लम्स यहाँ पर दे सकता है, लेकिन कुछ हमारे पॉजिटिव भी होंगे। अगर एक्शन ओरिएंटेड हम हो जाते हैं, जो हमने सोच रखा था, कुछ प्लान कर रखा था, वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा अगर हमारे एक्शंस हो जाएंगे। मंगल प्रोटेक्शन है, मंगल क्योंकि एक आर्मी को रिप्रेजेंट करता है, सेनापति को, तो ये प्रोटेक्टिव प्लैनेट भी है। तो फैमिली के लिए कुछ लोग बड़े प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। मंगल भूमि पुत्र है, भूमि का कारक है, तो जो लोग ज़मीन खरीदना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं कहीं शनि और मंगल के कॉम्बिनेशन से, तो वो भी ये चीज़ इस टाइम पे घर बना सकते हैं। तो मंगल नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह से होता है। सूर्य भी हमें नेम और फेम देता है, इसी तरह से मंगल भी देता है। सन का जहाँ तक थोड़ा पॉजिटिव ले लिया जाता है, तो मार्स अगर अच्छा से ना रिप्रेजेंट करे तो कहीं ना कहीं हम कह देते हैं कि ये डिफेम भी कर देता है। नाम बदनाम हुआ तो क्या नाम ना होंगे, तो ये कहावत यहाँ चल जाती है मंगल के बारे में। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए मेष राशि जो है एरीज है और इसका जो सेकंड लॉर्ड है वो 8वें घर में आता है, जो वृश्चिक राशि है जहां से मंगल अभी ट्रांजिट कर रहा है। मंगल ऑलमोस्ट 27 दिसंबर तक अभी यहीं रहने वाला है। आई थिंक 17 नवंबर से ये आया, इस वृश्चिक में आया है और अभी 8वें घर से ट्रांजिट कर रहा है। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 4वीं, 7वीं और 8वीं। मंगल की दृष्टियां यहाँ से जाएंगी 11th हाउस पे, 2nd हाउस पे और 3rd हाउस पे। अब 11th हाउस पे जब मंगल की दृष्टि जा रही है वहाँ पर ऑलरेडी शनि विराजमान है, क्योंकि एक्वेरियस में ट्रांजिट हो रहा है मेष राशि के लिए। एक्वेरियस में सैटर्न अभी 11th भाव से जा रहे हैं जो कि लाभ भाव है और सैटर्न जो है यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देता है। अब मंगल की दृष्टि भी शनि से मिल गई, तो देखिए, और 8वां घर हमारा अब क्या है, 8वां घर हमारा अगर नेगेटिव में बोले तो स्ट्रेस है, अननेसेसरी हर्डल्स है। 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। पॉजिटिव में बोले तो ये सडन गेन्स हैं आपकी। अब शनि से जब ये दृष्ट हो रहा है तो आपके कर्म यानी कि काम में आपको सडन गेन्स हो सकती है, क्योंकि दृष्टि जो है वो लाभ भाव पे जा रही है यहाँ से। और दूसरी दृष्टि कहाँ जा रही है, 7th एस्पेक्ट जा रही है 2nd हाउस पे। 2nd हाउस क्या हमारा, 2nd हाउस हमारा धन संचय का है। 8th एस्पेक्ट और 3rd हाउस, तो कौन कौन से घर आ गए, 2nd, 3rd और 11th। अब 3rd हाउस हमारा क्या है, छोटे भाई बहन है, उनसे हमें कुछ गेन्स हो सकती है। और इसके बाद अगर हम 3rd हाउस को ले तो हमारी डॉक्यूमेंटेशन है,
हमारे कम्युनिकेशन है, ट्रैवल है, हमारी शॉर्ट ट्रैवल्स है। जो लोग मार्केटिंग में है वो इस दौरान जो भी काम करने के लिए ट्रैवल करेंगे तो थर्ड हाउस और सेकंड हाउस और 11th हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं उनके, तो उसमें उनको गेन्स होएगी। कोई इंसान जो बाहर जाना चाहता है, वीज़ा नहीं मिल रहा, तो थर्ड हाउस हमारा डॉक्यूमेंटेशन वीज़ा का होता है और 11th हाउस भी हमारा दृष्ट हो रहा है मंगल से। तो थर्ड हाउस और 11th हाउस की जब जॉइंट आपकी कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो आपको वीज़ा मिल सकता है। आप यहाँ पर जो पेपर आपके कोई वीज़ा के अलावा कोई भी जो ऐसी डॉक्यूमेंटेशन जो रुकी हुई थी आपकी काम, वो इस टाइम पे पूरे होंगे। सो ओवरऑल मार्स के लिए जो 8th हाउस की पोजीशन है फॉर एरीज असेंडेंट, उनके लिए आप एरीज असेंडेंट भी कह सकते हैं और एरीज आप राशि भी कह सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो ध्यान कहाँ रखना है? ध्यान रखना है खाने पीने पे। स्पाइसी खाना ना ज़्यादा खाएं वरना एसिडिक प्रॉब्लम हो सकती है। ड्राइव गाड़ी ध्यान से करें, अदरवाइज एक्सीडेंट हो सकता है। फायर से अपने आप को प्रिकॉशंस रखनी है। कम्युनिकेशन सही रखेंगे तो फ़ायदा होगा। तो ये प्रिकॉशंस ले लेंगे तो आपको इस मंगल का ट्रांजिट जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है। टॉरस राशि की अगर हम बात करें तो टॉरस के लिए जो मंगल का ट्रांजिट है वो उनके 7th हाउस से जाएगा। 7th हाउस से इसकी जो 4th एस्पेक्ट है वो 10th हाउस पे जाएगी, 7th एस्पेक्ट 1st हाउस पे जाएगी और 8th फिर जाएगी 2nd हाउस पे। यानी कि 1st हाउस, 2nd हाउस और 10th हाउस एक्टिवेट होंगे और 7th हाउस में वो बैठा हुआ है। टॉरस वालों के लिए 7th हाउस में जो बैठेगा तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें कि 1st हाउस को देखेगा तो 1st हाउस हम खुद हैं। तो जो एक पिछले दिनों आपको थोड़ा लेजीनेस लग रही थी कि आप कुछ नहीं करने का दिल कर रहा था, तो यहाँ सडनली आप एक्टिव हो जाएंगे। 2nd हाउस स्पीच है, आपकी बातचीत है जो 2nd हाउस हमारी, तो बात को ध्यान से करना वरना एग्रेशन, लड़ाई झगड़े को ये, क्योंकि हम खुद को, हमारा माइंड को सीधा इम्पैक्ट करेगा, उस पर देखेगा तो गुस्सा चढ़ सकता है, तो उसको कंट्रोल करना होगा। कर्म भाव पे इसकी दृष्टि है तो 10th हाउस में वैसे भी जो मास है उसको अगर प्लेसमेंट देखी जाए तो वहाँ पर वो दिग्बली हो जाता है, एग्जॉल्टेड माना जाता है। तो काम में भी बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको मंगल के लिए। 7th हाउस में मंगल स्वयं बैठा है, तो जो मैरिड है या जो रिलेशनशिप में है उनको अपने बिहेवियर में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा सा रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ सकती है। मंगल क्योंकि थोड़ा एग्रेसिव प्लैनेट है और आप अगर स्पाउस के घर में मंगल आया है और आप खुद एक पुरुष हैं, मेल हैं, तो आपको तो खासकर ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि अपने फीमेल पार्टनर के साथ में आप अच्छा बिहेव रखेंगे तो यही मंगल आपका, अगर उसके कुंडली चार्ट में आपके, अगर अपने चार्ट में अच्छी पोजीशन होगी तो आपका रिलेशन स्ट्रांग भी करवा सकता है यहाँ पर, क्योंकि ये घर जो बाय डिफॉल्ट है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से ये शुक्र का घर है और मंगल की प्लेसमेंट यहाँ पर आएगी तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को स्ट्रांग भी कर सकती है। नहीं अगर अच्छा करेगी, अगर प्लेसमेंट आपकी अच्छी नहीं होगी तो नेगेटिव में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दिलवा सकती है ये वाली दृष्टि, यहाँ पर ये प्लेसमेंट। सो यानी कि घर में अच्छा रहने से बाहर आप नहीं भटकेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। मार्स का जो यहाँ पर 2nd हाउस में जो दृष्टि है वो फिर वही बात आती है कि खान पान हमारा 2nd हाउस है, तो खाने को जितना कम स्पाइसी रखेंगे तो उतनी हेल्थ इश्यूज आपकी ठीक रहेंगे। आपको एनर्जी अगर अपनी बर्न करनी है मंगल की एनर्जी को, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं जिम जाकर, एक्सरसाइज करके, वॉकिंग करके, आप किसी तरह का स्पोर्ट्स लेके अपनी एनर्जी को, अगर आपको लग रहा है कि आप ओवर एनर्जेटिक हो रहे हैं तो आप उस तरह से अपनी एनर्जी को बर्न कर सकते हैं, रादर देन कि आप उसको अपनी वाणी से कुछ कड़वा बोल के खराब करके अपनी एनर्जी बर्न करें। थर्ड राशि हमारी आती है जेमिनी, मिथुन राशि। यहाँ से इनका ट्रांजिट जो है वो 6th हाउस में चला जाएगा। 6th हाउस से इनकी 9th हाउस पे एस्पेक्ट जाएगी 4th और 7th जाएगी 12th हाउस पे
और फिर यहाँ से फर्स्ट पे जाएगी 8th एस्पेक्ट। तो यानी कि ये 6th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस और फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट करेंगे। अब 4th एस्पेक्ट जो जाएगी वो जाएगी 9th हाउस पे। तो 9th हाउस जो कहीं ना कहीं हमारा ट्रेवल का है, लॉन्ग ट्रेवल का, और मंगल जो है वायुपुत्र है, तो ये ट्रेवल को इंडिकेट करता है यहाँ से। और जो 12th हाउस पे एस्पेक्ट जाती है वो है फॉरेन कंट्री। तो यानी कि यहाँ से आपको जो लोग बाहर ट्रेवल करना चाह रहे हैं वो इस टाइम पे फॉरेन कंट्री ट्रेवल कर सकते हैं। लोन लेना है जिनको, क्योंकि छठा घर स्वयं जो है वो लोन्स का है। अब कर्जा उतारना या कर्जा लेना ये मंगल के अंडर आता है। तो यहाँ पर जो लोग उतारना चाहते हैं वो कर्जा उतारने में भी सक्षम हो जाएंगे, और जो लोग कर्जा लेना चाहते हैं उनको भी सपोर्ट मिल जाएगी, बशर्ते जो प्लैनेट्स और हमें सपोर्टिव चाहिए होते हैं, जिनकी सपोर्ट वो हमें साथ में मिल जाए। अब यहाँ से मंगल जो है डिजीज का भी कारक है, ब्लड का अगर हम कहें, और यहाँ से ये छोटी बीमारी का घर भी है। और यहाँ से दृष्टि कहाँ जा रही है? दृष्टि जा रही है यहाँ पे 12th हाउस में, जो कि हॉस्पिटल है। तो सेहत का जो लोग ध्यान नहीं रखेंगे, प्रॉब्लम जिनको हेल्थ इश्यूज चल रहे, तो वो हो सकता है कि हॉस्पिटल भी पहुंच जाए। तो अपने हेल्थ को ध्यान रखना है ताकि उनको वहाँ ना पहुंचना पड़े। नेगेटिव मंगल के इफेक्ट्स यहाँ ये मिलेंगे, और नेगेटिव और पॉजिटिव जो भी प्लैनेट का असर होता है वो बर्थ चार्ट यानी कि D1 जो कुंडली होती है उसमें जो भी पोजीशन आपकी होगी वहाँ से देखकर समझी जाती है एग्जैक्ट जो हमें होती है। बट अगर हम उसका कुछ परसेंटेज लें तो जैसे मैं बता रही हूँ उसके हमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मंगल लड़ाई झगड़ा का कारक है, तो नौकरी का घर है, छठा घर, जहाँ पर आपके कुलीग्स आ सकते हैं। तो आपको वहाँ पर भी अपना ध्यान रखना है कि किसी से एग्रेशन में ऊंच नीच ना हो, बात लड़ाई झगड़ा ना हो। तो यहाँ पर ये इसका ये ध्यान रखना है। 9th हाउस की एस्पेक्ट का एक और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये फादर का घर है, या ये एक हायर स्टडी का घर है। तो ट्रेवल स्टडीज की वजह से स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, या आपके फादर जो है वो भी क्या कहते हैं आपको ट्रेवल कर सकते हैं। आपके फादर भी यहाँ पर आपका फॉरेन कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं, या फादर की तबीयत खराब होने की वजह से वो भी हॉस्पिटल जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी होगी। अब हम बात करते हैं कैंसर की। कैंसर राशि वालों के लिए या लग्न वालों के लिए जो मार्स की प्लेसमेंट आ रही है इनके पंचम भाव में, 5th हाउस में, और दृष्टि पंचम भाव से इसकी जाएगी 8th हाउस पे, और इसकी जाएगी 11th हाउस पे, और जाएगी 12th हाउस पे। तो एक्टिवेशन जो किन किन घरों की होगी यहाँ पे मंगल की एक्टिवेशन होने वाली है 5th हाउस की, 8th हाउस की, 11th हाउस की और 12th हाउस की। तो जब 5th हाउस, 8th हाउस, 11th हाउस या 12th हाउस एक्टिवेशन में आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जिन का भी लव अफेयर चल रहा है, या तो वो फ्रूटफुल होगा, बदलेगा शादी में, या किसी का ब्रेकअप होगा। क्योंकि सेकंड जो 8th एस्पेक्ट जो है वो 12th हाउस पे भी जा रही है, और 12th हाउस होता है लॉसेस का। तो जो 5th, 8th और 11th जो है वो आपको गेन दिखाते हैं लव अफेयर्स में, और 12th जो है वो आपको लॉस भी दिखाता है रिलेशनशिप का। यहीं पर आपको मॉनेटरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो लोग शेयर मार्केट में, शेयर ट्रेडिंग में है, वहाँ पर भी ये चीज़ देखी जाएगी। दे कैन आइदर हैव अ लॉस और दे कैन हैव अ सडन गेन एज वेल। यहाँ पर दोनों चीज़ें काम करेंगी, क्योंकि 11 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। जो 12th हाउस का लॉस को आप कैसे एक्टिवेट करें कि वो पॉजिटिव हो जाए, तो आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ताकि अगर जो भी पैसा आपको मिलता है अगर शेयर मार्केट में, तो इमीडिएटली इन्वेस्ट कर दीजिए। तो जो दोबारा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो लॉस नहीं होगा,
आपको फ़ायदा होगा, जो लोग भी शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं। लव लाइफ का मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दैट इट आप एंटायर ऑन योर पर्सनल बर्थ चार्ट, पोजीशन ऑफ अ मार्स देयर। जॉब में जो लोग, क्योंकि 10th हाउस, इसकी सेकंड राशि जो 10th हाउस में आ रही है और 8th और 11th का कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि पिछले दिनों शनि वक्री चल रहे थे तो बहुत से लोगों को जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी, जॉब नहीं मिल रही थी, इवन जॉब्स उनकी छूट गई थी। तो 4 नवंबर के बाद में सैटर्न जब से डायरेक्ट हुए हैं तो चीज़ें सबकी ट्रैक पे आनी शुरू हुई है। तो इन लोगों के लिए मंगल की पोजीशन सडन जॉब में गेन्स दिलवा देगी। सबसे पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है जो कर्क लगन वालों के लिए और कर्क राशि वालों के लिए वो यही होगा, कैंसेरियंस के लिए, कि जो जॉब में प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी, इनकी ऑलरेडी हो चुकी होगी या आने वाले दिनों में बहुत जल्दी हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं लियो पे। सिंह राशि वालों के लिए मंगल की पोजीशन आ रही है 4th हाउस में। 4th हाउस से 7th हाउस पे दृष्टि, 4th हाउस से 10th हाउस पे दृष्टि और 4th हाउस से 11th हाउस पे, यानी कि चौथा घर, 7वां घर, 10वां घर और 11वां घर। प्रॉपर्टी चाहिए, लैंड खरीदनी है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला आपको अपना खुद का घर भी अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छी सपोर्ट मिलने वाली है, क्योंकि शनि जो है कंस्ट्रक्शन का कारक है, वो 7th हाउस में आपके आ रहा है, मंगल से दृष्ट हो रहा है और 11th हाउस पे भी उसकी दृष्टि जा रही है। तो आपको यहाँ पर उसका बेनिफिट मिलने वाला है, मकान बनाने के लिए, ज़मीन खरीद के अपना बनाने के लिए भी। वर्गो असेंडेंस और राशि वालों के लिए मंगल की जो प्लेसमेंट है वो आती है 3रे घर में, दृष्टि जाएगी 6ठे घर में जो कि 4th होगी, 7th एस्पेक्ट जाने वाली है इनकी 9th हाउस में और फिर 8th जाएगी 10th हाउस में। तो यानी कि एक्टिवेशन हुई 3rd हाउस, 6th हाउस, 9th और 10th हाउस की एक्टिवेशन हो रही है। फर्स्ट चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, 3रा घर छोटे भाई बहनों के साथ में आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत सॉर्टेड होना चाहिए, क्योंकि 6ठा घर लड़ाई झगड़े का भी है। तो अदरवाइज आप में भाई बहनों में कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। फादर के साथ में यहाँ पर जो 7th एस्पेक्ट आती है वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी कि फैमिली अफेयर्स में ब्रदर हो या फादर हो, उनके साथ में आपको कम्युनिकेशन लेवल सही रखने की, लड़ाई की प्रॉब्लम आए, या आप ये कह सकते हैं कि फादर का हेल्थ, क्योंकि 6ठा घर छोटी बीमारी का है, तो कहीं ना कहीं जो 6th हाउस और 9th हाउस का एस जो है वो फादर के हेल्थ पे कहीं गलत इम्पैक्ट ना आए, तो उनकी सेहत का ध्यान रखना है। अब इसकी जो नेक्स्ट है 8th एस्पेक्ट है वो 10th हाउस पे जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना पड़ेगा अपने कर्म स्थल पे, यानी कि अपने जॉब प्रोफाइल में, अपने जॉब की जहाँ पर आप काम करते हैं अपने, वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कन्या जो लग्न है वो बुध का है और 10th हाउस में भी बुध आता है और मंगल और बुध दे आर नॉट फ्रेंडली टू ईच अदर। सो हमको इसलिए कन्या वालों को जो ये ट्रांजिट है वो बहुत संभल के चलना पड़ेगा, अदरवाइज दे कैन हैव अ प्रॉब्लम। हेल्थ इश्यूज, लड़ाई झगड़ा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, अगर आपको ग्रोथ कोई प्रमोशन चाहिए थी उसमें आपको हर्डल्स मिलने वाली है, आपको उसमें इतना सपोर्ट नहीं मिलने वाला। तो दे हैव टू बी केयरफुल। 6ठा घर एक्टिवेट होता है और 10वां भी एक्टिवेट होता है, बट जो 9th हाउस से जो बनता है, क्योंकि नेगेशन करता है वो 10th का, तो नेगेशन क्या है, 10th हाउस का नेगेशन, तो जॉब में प्रॉब्लम, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। लिब्रा असेंडेंट और राशि वालों के लिए 2nd हाउस में मंगल का ट्रांजिट है। फैमिली मैटर्स के लिए मंगल का ट्रांजिट यहाँ पर बहुत अच्छा है। मंगल यहाँ से एस्पेक्ट करेगा आपके 5th हाउस पे, इसके बाद में ये एस्पेक्ट करेगा 8th हाउस पे और 9th हाउस पे, तो यानी कि ये आपके 2nd हाउस, 5th हाउस और 8th और 9th हाउस को एक्टिवेट करने वाला है।
पैसे की जहाँ तक हम बात करें, हाँ ये बेनिफिशियल होने वाला है यहाँ पे मंगल आपके लिए, क्योंकि ये पैसे के घर में बैठा है। और पंचम हाउस पे जो इसकी दृष्टि है वो आपका संतान पक्ष भी हो सकता है, वो आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, वो आपकी क्रिएटिविटी, आपका स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती है। तो मंगल यहाँ पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी एक्टिवेट करेगा, आप इसमें एक्शन ओरिएंटेड हो सकते हैं। और इसके बाद में 8वें घर पे जब दृष्टि जाएगी मंगल की, तो कहीं ना कहीं ये जो प्लैनेट है ये हिडन चीज़ें, 8वां घर हिडन चीज़ों का होता है, और वहाँ पे वीनस की राशि आ रही है। तो वीनस और जो मार्स है, तो ये कहीं ना कहीं ऑपोजिट की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा आपको। 9th हाउस पे इसका जो एस्पेक्ट है वो फिर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इतना आपको कोई इसका बहुत ज़्यादा फायदा 9th का यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन नहीं मिलता प्रॉफिट में। हाँ 5th और 9th जो है वो आपको, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको एक सिनेरियो बनता है कि हाँ आप अपनी जॉब आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सैटर्न भी डायरेक्ट हो चुका है। अगर आप नई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर ये ट्रांजिट जो है, आप टिल दिसंबर आप अपनी जॉब को यहाँ से रिज़ाइन करके, या आप अप्लाई करें तो आपको जॉब मिलेगी, तो आप यहाँ से रिज़ाइन करके चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ अ पीरियड ऑफ चेंज, एक्चुअली यू कैन से दैट। स्कॉर्पियो असेंडेंट और स्कॉर्पियो राशि का ट्रांजिट इनके 1st हाउस से ही होने वाला है। 1st हाउस से इनका जो दृष्टि जाएगी वो 4th हाउस पे, 7th हाउस पे और 8th हाउस पे जाने वाली है। अब 1st हाउस में यहाँ आपको मंगल बहुत एनर्जी देने वाला है, आप एनर्जेटिक होने वाले हैं। 4th हाउस पे अगर जो दृष्टि जा रही है, तो अगर आप किसी प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज में हैं, अगर खुद आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है 4th हाउस पे इसकी इम्पैक्ट पड़ने से। 7th हाउस पे और 8th हाउस पे इम्पैक्ट पड़ने से, 7th हाउस देखिए स्पाउस का है, आपका ऑपोजिट है, वहाँ पर आपको थोड़ा प्रिकॉशन रहना पड़ेगा। और 8वें घर पे दृष्टि जा रही है, तो 8वें घर पे जो मंगल जो स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले हैं, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी है, तो 8वां घर कहीं ना कहीं सडन प्रॉब्लम्स का है। अब देखिए कोई बिजनेसमैन है तो उनके यहाँ पर कोई ऑडिटिंग की कोई क्वेरी आ जाए, जीएसटी का छापा पड़ जाए, जैसे कहते हैं ना, आपके ऑडिटिंग के लिए बाहर से गवर्नमेंट जो भेजते हैं, बिकॉज दिस हाउस इज ऑफर ऑडिटिंग एज वेल। तो जो सडन कॉम्प्लिकेशंस है, जो सडन कुछ ना किसी किस्म की परेशानी आ जाती है, वो हम इन स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए देख सकते हैं। ड्राइविंग ध्यान से करनी है इनको, स्पाउस के साथ में रिलेशनशिप को ध्यान में रखना पड़ेगा इनको, क्योंकि सन और मार्स जब दोनों बैठ के सामने इस टाइम पे इकट्ठे हैं और 7th हाउस को एक्सपेक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिलेशनशिप में एक गर्माहट लाएंगे, जो कि नेगेटिव भी जा सकती है पॉजिटिव होने के बजाय में। तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। मदर आपका अगर यहाँ से, क्योंकि शनि का जो ट्रांजिट अगर उसके हिसाब से देखा जाए, राशि के हिसाब से, तो ये एक आपकी ढैया चल रही है, क्योंकि शनि 4थे घर से गुजर रहे हैं। अगर मदर है तो उनकी सेहत का ध्यान रखना है, और अगर मदर नहीं है आपकी, तो आपको खुद की अपने ध्यान रखना है, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल का अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपके हार्ट को रूल करेगा। तो आपको अपनी सेहत इसलिए ध्यान रखनी है, अदरवाइज कुछ कॉम्प्लिकेशन जो ढैया की आ सकती है आपको शनि की यहाँ पर। आगे बात करते हैं सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस के लिए जो इनका ट्रांजिट है वो मंगल का 12th हाउस में चला जाएगा, और 12th हाउस से इसकी जो 4th एस्पेक्ट है वो जाएगी 3rd हाउस पे, और इसके बाद 6th हाउस पे और 7th हाउस पे। तो कहीं ना कहीं ये आपका 3रा घर, 6ठा घर और 7वां घर और 12वां घर एक्टिव हो रहा है। मार्स की पोजीशन जो 12th हाउस में है, और जो इसका 4th, मंगल की जो 4th एस्पेक्ट 3rd हाउस पे है, तो 3rd हाउस और 6th हाउस अगेन ये छोटे भाई बहनों का है, कम्युनिकेशन का पे, और 6ठा घर लड़ाई झगड़ा या नौकरी में एम्प्लॉय, उन दोनों को में 12वें से कनेक्शन होने से डिस्प्यूट दिखाता है। तो यहाँ पर आपको जो भी सेजिटेरियस है उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि रिलेशनशिप इश्यूज आपके ना आए, क्योंकि जुपिटर
और मार्स जो है यहाँ से एक षडाक्षक योग बना रहा है, जो कि नॉट अ वेरी गुड पोजीशन फॉर अ टाइम बिंग। यही मंगल जब आपका आगे आएगा 11th हाउस में, तो यही आपको बहुत गेन्स देने वाला है मंगल, लेकिन अभी फॉर अ टाइम बिंग मंगल यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलेशनशिप इश्यूज देने वाला है। तो सेजिटेरियस वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है कोई बहुत, जिसको हम कहें कि बहुत बढ़िया नहीं होने वाला। कि यहाँ पर क्या होगा ना कि मंगल जो 3rd हाउस कम्युनिकेशन, अगर आप कुछ बातचीत करते हैं, कोई ट्रेवल भी करते हैं, शॉर्ट ट्रेवल करते हैं, तो वो 12th हाउस को एक्टिवेट करता है, तो जिसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होने वाला। सो आप बेटर है कि अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें, वेट फॉर द राइट टाइम टू कम, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, चाहे किसी से स्पेशल कोई कम्युनिकेशन हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन जो है आपकी, जो आपने अप्रूवल लेनी हो गवर्नमेंट से या कहीं और से, तो बेटर है कि अभी थोड़ा टाइम रुक जाइए, अदरवाइज आपको वहाँ पे लॉस को फेस करना पड़ेगा, या आप कहें कि आपका काम नहीं बनेगा। कैप्रिकॉर्न के लिए ये जो ट्रांजिट है ये 11th हाउस में आने वाला है। कोई भी प्लैनेट कहते हैं कि अगर लाभ भाव से ट्रांजिट करता है तो वो उसके अच्छे फल देता है। यहाँ से इसकी जो दृष्टि है 4th एस्पेक्ट को 2nd हाउस पे जाएगी, इसके बाद में 5th हाउस पे जाएगी और 6th हाउस पे जाएगी। तो जो भी पढ़ाई करते हैं बच्चे, कंपटीशन में जा रहे हैं, तो वो कंपटीशन में इस टाइम पे सक्सेस उनको मिलने वाली है। जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फॉरेन जाने के लिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या 10th के बाद में कॉलेज में एडमिशन के लिए जो कर रहे हैं, या कोई जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर इंटरव्यू क्लियर करने के लिए जो बच्चे अप्लाई करेंगे, वो सब इनके लिए फ्रूटफुल होने वाला है अभी। तो कैप्रिकॉर्न्स के जितने भी राशि या असेंडेंट वाले हैं वो ये चीज़ को ध्यान रखें कि ये जो पीरियड है इसमें अपने एग्जाम्स, कभी कभी कुछ स्लॉट्स जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपको खुद भी सिलेक्ट करने के लिए देती है। आपने और कुछ नहीं, आपने फॉरेन जाना, आपने आईज ही क्लियर करने हैं, तो आपको ये जो टाइम है वो स्लॉट लेने का है कि आपके आईज का जो पेपर है वो क्लियर हो जाए, ताकि आप आगे स्टडी करने के लिए जा सकें। तो दिस इज अ बेस्ट पीरियड फॉर स्टूडेंट्स, आई वुड से, टू क्लियर द एग्जाम्स। और अगर आपका कोई इंटरव्यू है वो भी क्लियर करने में आपको ये मंगल का जो पीरियड है ये बहुत फायदा देने वाला है। कैप्रिकॉर्न्स के लिए खाने पीने पर ज़रूर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि खाने का जो है अपना कंट्रोल रखें, ज़्यादा स्पाइसी खाना ना खाएं, अदरवाइज उनको स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखेंगे। बाकी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से खाने पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। एक्वेरियस के लिए जो इसका ट्रांजिट है ये 10th हाउस से है। मार्स का यहाँ से जो एस्पेक्ट्स है वो 1st हाउस पे, 4th हाउस पे और 5th हाउस पे आती है। तो आपका यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो, और आपका जॉब में अगर कोई ग्रोथ या प्रमोशन देख रहे हैं उससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर बेनिफिट देने वाली है। मार्स क्योंकि यहाँ पे दिग्बल हो जाता है, 10th हाउस में आके एग्जॉल्टेड हो जाता है, तो आपको जो लोग भी कोई आपका कोटा जिसमें खेलना चाहते हैं, जब वहाँ पर आप अप्लाई करते हैं या आपका सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ेंगे। और अगर आप खेलते हैं किसी भी फील्ड में तो आपका वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है। घर खरीदना चाहते हैं तो हाँ, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि आप अपना घर का प्लान कर सकते हैं, लैंड आप अपनी खरीद सकते हैं, क्योंकि जो सैटर्न का और 4th हाउस का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मंगल के साथ में बनता है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को भी परस्यू कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में पहले चल रहा था तो अभी वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं एक महीने में सब कुछ मिल जाए, बट हाँ, देयर कैन बी अ स्टार्ट ऑफ प्रोसेस इन दिस टाइम फॉर योर प्रॉपर्टी मैटर्स। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसेस की बात करते हैं। स्पाइसेस के लिए इनका ट्रांजिट जाएगा 9th हाउस से,
9th हाउस से मंगल की दृष्टि जा रही है 12th हाउस पे, मंगल की दृष्टि जाएगी 3rd हाउस और 4th हाउस पे। सबसे पहले तो जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं बड़े आराम से जाएंगे, उनको कोई वीज़ा की मिलने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इनका जो है 9th और 12th हाउस 3, 9, 12 जो है इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्टिवेट हो रहा है। तो आप 4th हाउस घर को छोड़ना है तो आप अपना घर छोड़ के फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं तो हायर स्टडीज़ के लिए आप बाहर जा सकते हैं। अदरवाइज घूमने जाना है, तीर्थ यात्रा पे जाना है, लॉन्ग ट्रैवल करना है, वो भी आप कर सकते हैं। और विजिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप, जैसे कहते हैं ना, रिलैक्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अगर घूमने जाना चाहते हैं तो आप वो जा सकते हैं। लॉन्ग ट्रैवल में ज़रूरी नहीं है कि फॉरेन कंट्री ही जाए, यू कैन गो सर्टन प्लेस जहाँ पर आपका जहाँ से 1000 किलोमीटर अगर आप दूर कहीं जा रहे हैं तो आप, जैसे अगर आप केदारनाथ की यात्रा करें, आप कहीं भी किसी भी ज्योतिर्लिंग पे जा रहे हैं तो वो भी एक लॉन्ग ट्रैवल, जो 9th हाउस का एक्टिवेशन होगा वो धर्म स्थान के लिए, वो भी ट्रैवलिंग आपको फ्रूटफुल होने वाली है यहाँ पर, अगर आप अपनी एनर्जीज को 12th हाउस की इस तरफ ले जाएंगे। क्योंकि 12th हाउस अदरवाइज क्या होता है ना, कभी कभी हॉस्पिटलाइजेशन होती है, अगर नहीं आप जा रहे हैं, उसको नहीं पॉजिटिव कर रहे हैं तो 12th हाउस जो 9th और 12th में यहाँ पर आपका अगर फादर हैं तो उनके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो ही कैन गो टू अ हॉस्पिटल जहाँ आपको उनको ले जाकर फिर उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आपके फादर नहीं है तो डेफिनेटली आप बच्चे हैं तो उनको फॉरेन स्टडीज़ में अगर जाना है तो ये टाइम है उनको भेजने का। खुद जाना है तो खुद घूमने जा सकते हैं, ये उनको टाइम फ्रूटफुल होने वाला है। सो दैट्स इट, दिस इज ऑल फॉर मार्स, फॉर ऑल द असेंडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, उम्मीद है आप रिलेट करेंगे। सो डू लीव योर कमेंट्स। आपने अभी तक जितना भी आपने मुझे फॉलो किया है, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो है थोड़ा सा टू दी पॉइंट बात करूं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करती चीज़ों को, और ड्रामेटिक भी मैं नहीं बनाती। सबके लिए एक ही चीज़ है, क्योंकि मंगल के लिए जो है हनुमान जी इनके गॉड हैं, तो हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ आइदर ट्यूसडे और सैटरडे को करेंगे तो ये मंगल का पीरियड आप सबके लिए मंगलकारी होगा। ये सबसे बेस्ट रेमेडी होने वाली है इसकी। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।